अनुपम जैन लिखते हैं, कृष्णा शोड ऑल कलर्स ऑफ लाइफ, गुड एंड बैड, सो इन ए सेंस ही वॉज ग्रे, हाउ वुड यू कंपेयर इट टू बुद्धाज मिडल पाथ। कहते हैं कृष्ण ने जीवन के सारे रंग दिखाए, अच्छे और बुरे, उनको जिया। तो इस अर्थ में वो न काले थे न सफ़ेद थे, वो ग्रे बीच के एरिया में थे। तो इसको बुद्ध के मिडल पाथ से कैसे साम्य में रखा जा सकता है। तो अनुपम, ये तो बात तुमने प्रश्न में ही उत्तर दे दी कि न कृष्ण काले हैं न सफ़ेद हैं, वो ग्रे हैं, बीच में हैं। तो बीच में हो गए ना, मिडल में। बुद्ध का भी जो सम्यक मार्ग है, मिडल पाथ है, वो यही है। कृष्ण सारे रंगों को समेटते हैं लेकिन वो एक रंग बने रहते हैं, उनका रंग एक है। इसीलिए हमने कृष्ण को, तुम हैरान हो गए, देखिए हमने सांवला बनाया। अब जरूरी नहीं सांवले रहे हों, कोई भी रंग हो सकता है। और हमने अपने अवतारों को अक्सर सांवला रच दिया। सांवला भी उस ग्रे को दिखाने का ही है, ना वो इतने गोरे हैं ना इतने काले हैं, बीच में कहीं पर है। ना वो काले की तरफ भागते हैं ना सफ़ेद की तरफ भागते हैं, वो कहीं बीच में ठहर गए। सारे रंग ले लिए हैं लेकिन उनका रंग एक है। सब रंगों में जीकर भी जो एक रंग बना रहे, एक रस बना रहे, वही तो कृष्ण होगा, वही बुद्ध का मध्यम मार्ग होगा। सबकी अभिव्यक्ति के ढंग अलग होंगे। बुद्ध ने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया, वो उनका अपना ढंग था। कृष्ण ने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया, वो उनका ढंग था। कृष्ण का मध्यम मार्ग उनकी जीवन शैली में है। कृष्ण को अगर हम जीते हुए देखें तो हमेशा मध्य में है, हमेशा ठहरे हुए, शांत। रंग आते हैं और जाते हैं, इसीलिए कृष्ण के सिर पर मोर पंख लगा दिया। कई लोगों को लगता है कि शायद कृष्ण जंगल जंगल ढूंढ के मोर के पंख इकट्ठे करके लगाते ही रहे होंगे। कृष्ण के होंठों पे हमने बांसुरी रख दी तो लोग सोचते हैं कि बांसुरी बजाते ही रहे। हो सकता है कृष्ण का बांसुरी से रिश्ता रहा ही ना हो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं रहा होगा, मैं कह रहा हूं नहीं रहा हो तब भी कथा लिखने वाले उनके होंठ पर बांसुरी रख सकते हैं, क्योंकि सारे सुर, सारे रंग, मोर के पंख क्यों, इंद्रधनुष से सारे रंग हैं। बांसुरी सातों सुरों को, उसमें जो छेद हैं, सारे सुरों को लाने में सक्षम है। तो सारा सुरों का आरोह अवरोह वो ले आएंगे, सारे रंगों का फैलाव ले आएंगे। लेकिन कृष्ण का सुर एक ही है, कृष्ण का रंग एक ही है, कृष्ण का रस एक ही है। जो एक रसमय है उसकी ही रास लीला होती है। रास लीला ये नहीं कि लड़कियों के साथ नाचना घूमना गोपियों के साथ। तो किसी को अगर ये लगे कि अच्छा तो कृष्ण की रास लीला का मतलब गोपियों के साथ नाचना, तो आजकल भी कई बाबा लोग रासलीला के चक्कर में पड़ जाते हैं, जेल तक पहुंच जाते हैं बेचारे। क्योंकि कृष्ण इस मामले में बड़े विचित्र हैं। लोगों को कृष्ण का अवतार बनने का बहुत शौक लगता है। अभी भारत में सर्वे करने निकलो, यहाँ कितने बाबा लोग कृष्ण अवतार बने बैठे होंगे। उनको लगता है रासलीला भी हो जानी चाहिए, फिर लगे हाथ जब कृष्ण हो गए हैं तो ये मोर पंख, ये बांसुरी। कहने वाले कह रहे थे कृष्ण का रस, सारे रसों को उन्होंने समाहित कर लिया है, वो रस रूप हो गए हैं, रसो वै सह हो गए हैं। लेकिन कृष्ण का रस एक ही है, इसीलिए जो उनके संपर्क में आता है वो उस रास लीला का हिस्सा हो जाता है, उस रस लीला का हिस्सा हो जाता है। वो एक रस में शामिल हो जाता है और फिर सारे रसों को जीवन में उतरता हुआ देखता है, बरसता हुआ देखता है। उनके एक रंग से मिलता है और फिर सारे रंगों को खिलता हुआ, इंद्रधनुषों को उगता हुआ देखता है। उनके एक सुर से मिलता है और फिर सारे सुरों को उतरता चढ़ता हुआ, आरोह में अवरोह में जाता हुआ देखता है। ये कृष्ण का मध्यम मार्ग है। कृष्ण जीवन में जीते हुए उस मध्यम मार्ग में है, ये उनका कौशल है। तो बुद्ध की जीवन शैली में और कृष्ण की जीवन शैली में मैं कोई भेद नहीं देखता। बुद्ध की देश काल की परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए उनका जो ढंग था वो अपने ढंग से आया। कृष्ण की देश काल की परिस्थितियां अलग थीं, उनका ढंग अपने ढंग से आया। लेकिन अगर परिस्थितियों को हम बहुत समता में लाते चले जाएं तो कौन जाने बुद्ध कृष्ण जैसा व्यवहार कर बैठते। हो सकता है हाथ में सुदर्शन चक्र जैसी कोई चीज उठा लेते, हो सकता है किसी युद्ध को संभालने या संचालन करने के माध्यम बन जाते,
और कृष्ण के सामने परिस्थितियां बुद्ध जैसी होती तो कौन जाने कृष्ण भी शांत होकर बैठ जाते, कृष्ण भी बुद्ध की तरह ध्यान मग्न हो जाते। केवल देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर उस चेतना की अभिव्यक्ति तय हो जाती है, लेकिन वो जो मध्यम मार्ग है, वो जो एक रस, एक रंग, एक सुर है, वो सबका एक है, वही मध्यम मार्ग है।